हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए वर्कशीट नंबर 77। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट शीट में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर आने वाला है और 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं गांधी जयंती। तो आज की हमारी वर्कशीट गांधी जयंती के ऊपर ही है। चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी वकालत के कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका गए तथा इनको वहां नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा, जिसके उपरांत उन्होंने यहां सत्याग्रह किया। 1915 में भारत लौटने पर यहां के लोगों की दुर्दशा देखकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। भारत में गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया। इसके उपरांत उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेज भारत छोड़ो आदि आंदोलन चलाए। गांधी जी ने सदा सत्य और अहिंसा का पालन किया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे एवं उन्हें सबसे पहले महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। गांधी जी के जन्म दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। अब इसके बाद बच्चों हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं उनके उत्तर। हमारा पहला प्रश्न बच्चों, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन के संदर्भ में अपने परिवार या अध्यापक की सहायता से अधिक जानकारी एकत्र कीजिए और उसे लिखिए। बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा है दांडी मार्च के बारे में। आप चाहें तो और किसी आंदोलन के बारे में भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं दांडी मार्च के बारे में। दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह, नमक मार्च या फिर दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, यह बच्चों मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक नागरिक अवज्ञा का कार्य था। यह बच्चों ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में 24 दिन 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। चलिए चलते अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न बच्चों, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जानकारी एकत्र करके लिखिए। बच्चों, यहाँ पे मैंने भगत सिंह के बारे में जानकारी लिखी है। आप चाहें तो और किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में भी लिख सकते हैं। भगत सिंह 1907 में जन्मे एक भारतीय समाजवादी क्रांतिकारी थे, जिनकी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ नाटकीय हिंसा की 2 वारदातें। बच्चों, यहाँ पे नाटकीय हिंसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि उन्होंने जो हिंसा की थी वह किसी को चोट पहुंचाने के मकसद से नहीं की थी, वह सिर्फ अपनी बात को सुनाने के लिए की गई थी और उसमें धमाका करने के लिए नकली बम का इस्तेमाल किया गया था, जिससे किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। और 23 साल की उम्र में फांसी ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का लोकनायक बना दिया था। उनकी मृत्यु के बाद भगत सिंह एक प्रतीक बन गए और उनकी मृत्यु के कुछ महीने के भीतर पंजाब के प्रत्येक शहर और गांव में और कुछ हद तक उत्तर भारत के बाकी हिस्सों में उनके नाम साथ गूंजता रहा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, महात्मा गांधी के जीवन से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं? उनमें से किस शिक्षा को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? तो बच्चों, इसका उत्तर मैंने लिखा है, महात्मा गांधी ने हमें सिखाया कि हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए। अब बच्चों, प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर, इनमें से मैं अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने की शिक्षा को अपनाना चाहूँगा और हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलूँगा, जो मुझे मेरा काम करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, 2 अक्टूबर के दिन ही 1904 में भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था। उनको पहचानिए एवं उनके विषय में अन्य जानकारी एकत्र करके लिखिए। बच्चों, 2 अक्टूबर 1904 को जन्म हुआ था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो मैंने उत्तर में लिखा है
श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास मुगल सराय में हुआ था। 1930 में जब महात्मा गांधी ने दांडी समुद्र तट पर मार्च किया तो लाल बहादुर शास्त्री ने खुद को ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता के लिए संग्राम में झोंक दिया। उन्होंने कई उपेक्षापूर्ण अभियानों का नेतृत्व किया और ब्रिटिश जेलों में कुल 7 साल बिताए। 1946 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्हें उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और जल्द ही गृह मंत्री के पद पर आसीन हुए। इसके बाद बच्चों लाल बहादुर शास्त्री को 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। बच्चों यह हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को यह अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।